दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट है। हम लोग देखेंगे यह जो कि ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है, जो कि यूपी टेट, सी टेट और बीपीएससी का जो प्रेजेंट में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो उसमें भी पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का जो प्रैक्टिस सेट है। तो इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज का पहला ये प्रैक्टिस सेट ईवीएस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग जानते हैं बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा हम लोग का आयोडीन। जो आयोडीन है, यह सागरीय खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो यह किया गया था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। तो किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, तो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। तो देखिए, प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में, चना में और मक्का में। यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, जो एक नक्षत्र होता है उसका रंग किस पे निर्भर करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह पृष्ठीय ताप पर, जो सौरमंडल का नक्षत्र होता है वह पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। वनों के महत्व के कारण है। वनों के महत्व के कारण क्या है, आपको बताना है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह इसका मतलब होता है ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड वनों के महत्व के कारण, तो मतलब ग्रीन पर्यावरण जो होता है वह एक सोने की तरह होता है, इसलिए ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, आपको बताना है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, तो यह जीवाणु और कवक होते हैं जो पृथ्वी का अपमार्जक होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक है वह किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है। तो वह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो इसमें से जो एक दो क्वेश्चन ऊपर है, ये दो ऑप्शन नीचे हैं। दो ऑप्शन ऊपर, दो ऑप्शन नीचे है। तो रबी की फसल पूछ रहा है। तो इसमें से रबी की फसल कौन सी होगी, इसमें से आपको बताना है। तो जो रबी की फसल है यह चना है। कौन सी है, यह चना है रबी की फसल। चलिए आगे चलते हैं। पोलियो का कारण है। पोलियो का क्या कारण होता है। तो पोलियो का आपको कारण बताना है। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, कीट से होता है। तो पोलियो का कारण होता है विषाणु। जो विषाणु होते हैं उसके कारण होता है पोलियो। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि सभी एग्जाम में आता है। तो पर्यावरण का दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। यह 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जब सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है, किस में होता है, लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, उपरोक्त सभी। तो भिंडी में क्या पाया जाता है। तो भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस सभी यह पाए जाते हैं भिंडी में। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक किसका क्षेत्र है, तो आपको बताना है। तो यह आम जो है भारत में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो आम सबसे ज़्यादा इसका फल भारत में होता है। चलिए आगे चलते हैं।
पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसमें आप लोग बताइए। तो यह संबंध है उत्तराखंड से। किससे है? तो यह उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का संबंध है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? पादप है, मृदा है, वायु है, जल है। तो इसमें से कौन सा जैविक घटक है? तो जैविक घटक बताना है, तो यह पादप होता है, जो यह जैविक घटक होता है। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कौन रासायनिक जो उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें जो कंपोस्ट खाद होती है, यह रासायनिक उर्वरक नहीं होती है, यह रासायनिक उर्वरक नहीं होती है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का यह होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो हमारे गैस पर्यावरण में सबसे अधिक किस गैस का सांद्रण है? तो यह किस गैस का है? तो आपको बताना है। तो यह सबसे ज़्यादा हमारे पर्यावरण में जो पाया जाता है 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, तो यह इसका उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है? अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण, बृहद इस बड़ा प्रदूषण है, तो कौन सा है? यह जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यह अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा प्रदूषण है। चलिए आगे चलते हैं। NCTE का उद्देश्य है, NCTE का उद्देश्य है, तो NCTE का क्या उद्देश्य है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो NCTE का उद्देश्य शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। तो NCTE का क्या अर्थ है? शिक्षालय में शिक्षा का स्तर बनाए रखना। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, जल जनित रोग है, जल जनित रोग है, कौन सा है? अतिसार है, छोटी मात्रा है, रक्त अल्पता है, मस्तिष्क ज्वर है। तो ये जल जनित रोग जो है अतिसार है। कौन सा है? अतिसार है। जल जनित रोग अतिसार है। चलिए आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण किससे होता है? जिसमें धुआं जो है सबसे ज़्यादा धुआं से होता है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? तो किससे बनाई जाती है? तो कुनाइन नामक दवा किससे बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है सिनकोना प्लांट होता है, जो पौधा होता है सिनकोना, उससे बनाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही है। 71% 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। तो 71% जो पृथ्वी का जो तल ढका है, तो वह सबसे ज़्यादा जल से ढका है। इसमें सबसे ज़्यादा जल से ढका है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, क्या है? इसको आपको बताना है। तो विश्व में जल संकट का क्या कारण है? तो यह नगरीयकरण। विश्व में जो जल संकट हो रहे हैं वह किसके कारण होते हैं? जो जल संकट होते हैं वह नगरीकरण के कारण होते हैं। जितनी संख्या रहेगी तो पानी की समस्या बढ़ती जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? जो सदाबहार पेड़ नहीं है, नीम है, इमली है, बबूल है, सहतूत है। तो इसमें से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो यह सहतूत जो है यह सदाबहार पेड़ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यह सभी जो प्रश्न है यह इसको जरूर आप लोग पूरा देखिएगा और देख के जाइए एग्जामों में, इससे आपको बेनिफिट जरूर होगा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं बंकिम चट्टोपाध्याय हैं। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, बंकिम चट्टोपाध्याय इनका पूरा नाम है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यह आपको बताना है। तो यह सबसे पहले हुआ था दिल्ली में। संयंत्र, बायोगैस संयंत्र दिल्ली में स्थापित हुआ था। डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? तो डेसिबल किससे मापने की इकाई है? तो यह ध्वनि को मापने की इकाई है। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी से है।
तो दोस्तों आज के लिए यह 30 क्वेश्चन है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।